नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 10 जून बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर राजस्थान में आज बुधवार को विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। राज्य स्तर पर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर जनसेवा की कामना की। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटे। इस दौरान विधायक कालीचरण सर्राफ सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा, आरती और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। राजस्थान में आज बुधवार को भी आंधी, बारिश और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में बारिश और 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 11 जून से बारिश तेज होगी। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से राज्य के एक पश्चिमी विक्षोभ में एक्टिव होगा। इस कारण आंधी चलने, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज येलो अलर्ट है। 11 से 14 जून के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ आंधी और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी भारत में लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें कहा, जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के तौर पर यह नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल है। इसके साथ इन्होंने 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह उपलब्धि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर दर्ज थी। राजस्थान के 12 जिले में बॉलीवुड और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। पान मसाला विज्ञापनों में केसर के कथित भ्रामक प्रचार को लेकर दायर किए गए एक परिवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित न्यायालय फोरम ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, युवा स्टार टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला कंपनी के मालिक विमल अग्रवाल को नोटिस जारी कर तलब किया है। इस आदेश के बाद गुटखा और पान मसाला के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर एक बार फिर कानूनी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल ब्रांड के निर्माता विमल अग्रवाल को नोटिस जारी कर आगामी 9 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अचलपुरी गांव में जमीन जोतने और तारबंदी को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद बुधवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने खेत पर कब्जा करने की नीयत से पीड़ित परिवार के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से गाँव में दहशत और तनाव का माहौल है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने एटीएम से ठगी करने वाले एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसका मोडस ऑपरेंडी जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी सबसे पहले एटीएम के कैश डिस्पेंसर स्लॉट पर एक विशेष रूप से तैयार की गई स्टील की पट्टी या प्लेट चिपका देते हैं। पैसे बाहर न आने पर ग्राहक को लगता था कि एटीएम मशीन खराब है या उसमें नकदी खत्म हो गई है। परेशान होकर जैसे ही ग्राहक एटीएम कैबिन से बाहर निकलता, बाहर खड़े ठग तुरंत अंदर दाखिल हो जाते। ग्राहक के जाते ही ये ठग उस स्टील प्लेट को हटाते, अंदर फंसे हुए नोट निकालते और रफू चक्कर हो जाते। बिहार के अररिया जिले में करीब 12 करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन से भरे ट्रक की संदिग्ध लूट और ड्राइवर खलासी के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विभिन्न कंपनियों के 1100 से अधिक पैकेट विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन लेकर एक कंटेनर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आसाम के गुवाहाटी जा रहा था। इसी दौरान मोबाइल से भरा ट्रक संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गया। उसके साथ ड्राइवर और खलासी का भी कोई पता नहीं चल सका। भरतपुर के बयाना कस्बे की चूड़ीवाली गली में मंगलवार देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान में रखा करीब 20 से 25 लाख रुपए का कपड़ों का स्टॉक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। रात करीब 1:10 पर उन्हें पड़ोसी दुकानदार का फोन आया, जिसने बताया कि उनकी दुकान से धुआं और आग की लपटें निकल रही है। सूचना मिलते ही दुलेराम मौके पर पहुंचे। यहाँ पहले से ही लोगों को भारी भीड़ जमा थी। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र स्थित नोरेरा पृथ्वी सिंह गांव के पास पार्वती नदी के भीड़ों में बने प्राचीन बाबू महाराज मंदिर में चोरों ने लगभग 150 पीतल के घंटे चुरा लिए। चोरी हुई घटना की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर के पुजारी पूरन गोस्वामी के अनुसार वे रात में मंदिर परिसर स्थित अपने कमरे में सोए थे। सुबह करीब 4 बजे जब वे पूजा आरती के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में लगे पीतल के घंटे गायब थे। चोरी का पता चलते ही उन्होंने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी।
एफसीआई आगार धौलपुर में गेहूं लोडिंग व्यवस्था को लेकर ठेकेदारों और ट्रक ड्राइवरों ने विरोध जताया है। उनका आरोप है कि गेहूं की बोरियों की लोडिंग निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं की जा रही है। इससे परिवहन के दौरान दुर्घटना और माल के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। ठेकेदार प्रवीण ने बताया कि कई बार ट्रकों के भीतर पर्याप्त जगह उपलब्ध होने के बावजूद गेहूं की बोरियां ट्रक के ऊपरी हिस्से पर रख दी जाती है। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से नहीं भरा जाता, जिससे रास्ते में बोरियों के गिरने और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। दिल्ली में खराब मौसम और प्रतिकूल उड़ान परिस्थितियों का असर एयरलाइन सर्विस पर साफ देखने को मिला है। खराब मौसम के कारण दिल्ली जाने वाली कई उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि एक फ्लाइट को उड़ान भरने के बाद वापस जयपुर लौटना पड़ा। इस बीच दुबई से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के पैसेंजर्स को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब ड्यूटी समय पूरा होने के कारण पायलट विमान छोड़कर रवाना हो गए और पैसेंजर्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडेला रोपवे अगले आदेश तक बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने बताया कि मरम्मत, तकनीकी जांच और सुरक्षा जांच का काम अभी जारी है। गोंडोला रोपवे 25 मई से बंद है। तकनीकी खराबी आने से करीब 300 पर्यटक बीच हवा में फंस गए थे। करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। जोधपुर शहर के करीब आधे हिस्से में आज बुधवार को पानी की सप्लाई बंद रहेगी, जिससे लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पिछले 1.5 महीने में 8वीं बार जलापूर्ति में कटौती की घोषणा की है। विभाग का कहना है कि ग्रीष्मकालीन जल भंडारण के साथ साथ फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की जरूरी सफाई और रखरखाव कार्य के कारण ये निर्णय लिया गया। पीएचडी नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता के अनुसार शहर के सभी फिल्टर हाउसों से जलापूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। बिहार के गयाजी में शादी के नाम पर राजस्थान के एक युवक और उसके परिवार से लाखों रुपए की ठगी हो गई। राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले संजय पटवा परिवार के साथ बेलागंज के दरियापुर गांव बारात को लेकर पहुंचे थे। दोनों पक्षों की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से शादी की सारी रस्में पूरी हुई, सिंदूरदान हुआ, लेकिन विदाई से पहले दुल्हन और उसका पूरा परिवार लाखों रुपए के गहने, कपड़े और कैश लेकर फरार हो गया। दूल्हे का आरोप है कि उन्होंने दुल्हन को मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल समेत कई गहने और कपड़े दिए थे। इसके अलावा दुल्हन के घर वालों को ऑनलाइन 1,10,000 रुपए शगुन के रूप में भेजे गए थे। चूरू के सादुलपुर में NH 52 हिसार सादुलपुर मार्ग पर स्थित गांव लुटाना पूरन के एक होटल में देर रात चोरी की वारदात हुई। होटल संचालक ने बाइक सवार युवकों पर 3 मोबाइल फोन और करीब 2500 रुपए नकद चुराने का आरोप लगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। होटल संचालक जयवीर सिंह उमेश सिंह निवासी लुटाना फोन ने बताया कि कुछ युवक बाइक पर उनके होटल पहुंचे। आरोप है कि इन युवकों ने पहले होटल की गतिविधियों की रैकी की और फिर रात में मौका पाकर चोरी को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।